वंदे भारत आप देख रहे हैं भारत तक, आपके साथ में हूं सांची त्यागी। रूस को लेकर पश्चिमी देश किस तरीके से लामबंद हैं, कैसे अपनी सीट बेल्ट कस चुके हैं और ये तय कर चुके हैं कि उसे रूस को चोट पहुंचाना है, ये हमने अब तक कई मौकों पर देख लिया है। पश्चिमी देश रूस पर प्राइस कैप लगा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो देश जो रूस के साथ व्यापार को जारी रखे हुए हैं या फिर किसी न किसी रूप से उनकी डील चल रही है, पश्चिमी देश उन पर दबाव बना रहे हैं, जिसमें भारत भी है। दबाव इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि भारत या फिर वो देश जो लगातार अपनी डील्स को रूस के साथ जारी रखे हुए हैं, वो एक सीमित मात्रा में अपनी डील्स को रखें। इसे लेकर कई तरीके के जो प्रेशर हैं वो क्रिएट करने की कोशिश शुरुआत में की गई थी। हालांकि भारत जिस तरीके से अपने रुख पर रहा है, उसके बाद एक कुछ खासा बड़ी सफलता पश्चिमी देशों को नहीं मिली। खैर, इन सब के बीच में रूस ये कह रहा है कि वो अब भारत की मदद करेगा। जब हम देख रहे हैं कि पश्चिमी देश एक लिमिटेशन के साथ ये दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि भारत कम मात्रा में तेल रूस से खरीदे, तब रूस उस विकल्प के साथ जाने के लिए तैयार नजर आ रहा है, जिसमें निश्चित तौर पर पश्चिमी देशों को तो चोट लगेगी ही, लेकिन इससे भारत को बड़ा फायदा होगा। कैसे, आगे इस रिपोर्ट में देखिए। रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच पश्चिमी देशों की ओर से लगाए जा रहे तेल मूल्य सीमा पर काबू पाने में मदद की पेशकश की है। नई दिल्ली में रूसी दूतावास ने यह कहा कि यूरोपीय संघ और ब्रिटेन में बीमा सेवाओं और टैंकर चार्टर्स पर प्रतिबंध है। इसलिए रूसी उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने बड़ी क्षमता वाले जहाजों को पट्टे पर देने और बनाने में भारत को सहयोग की पेशकश की। अलेक्जेंडर नोवाक ने मॉस्को में भारतीय राजदूत पवन कपूर के साथ एक बैठक की थी। बयान में कहा गया कि 2022 के पहले 8 महीनों में भारत में रूसी तेल निर्यात बढ़कर 16.35 मिलियन हो गया। गर्मियों में रूस भारत को तेल शिपमेंट करने के मामले में दूसरे स्थान पर रहा। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस से तेल खरीदना जारी रखने के भारत के कदम की आलोचना की, जबकि भारत कई बार शांति वार्ता का आह्वान कर चुका है। इसके साथ साथ भारत इस बात पर भी अडिग रहा है कि उसे जहां अच्छा सौदा मिलेगा, वहां से वो तेल खरीदना जारी रखेगा। ये संकेत भारत साफ दे चुका है। अब से कुछ समय पहले हमने देखा कि कैसे कई मौकों पर न सिर्फ भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, लेकिन पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी वैश्विक मंचों पर इस बात को लेकर बोलते रहे हैं कि भारत वही डील करेगा जो भारत के लोगों के फायदे में रहेगा या भारत के लोगों को फायदा पहुंचाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए भारत अपनी डील्स को या फिर अपनी साझेदारी को जारी रखे हुए है। अभी हाल ही में जब कुछ सवाल विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से राज्यसभा में पूछा गया, तब भी उन्होंने अपनी इसी बात को दोहराया। रशिया से तेल खरीद को लेकर जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने कहा, सरकार भारतीय कंपनियों को रूस से तेल खरीदने के लिए नहीं कहती है, लेकिन भारतीय लोगों के हित में सबसे अच्छा सौदा हासिल करना एक समझदारी भरी नीति है। राज्यसभा में भारत की विदेश नीति को लेकर डॉक्टर जयशंकर जवाब दे रहे थे। जयशंकर ने कहा कि सुनिश्चित करना उनका कर्तव्य है कि वो भारतीय लोगों के हितों को सर्वोपरि रखें, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें उर्वरक, भोजन और इसके अलावा बाकी देशों के कार्यों या किसी अन्य क्षेत्र की गतिविधियों की कीमत देश को न चुकानी पड़े। अपने बयान में जयशंकर ने कहा, हम अपनी कंपनियों को रूसी तेल खरीदने के लिए नहीं कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि उन्हें जो सबसे अच्छा विकल्प मिले उसी के अनुसार वो तेल खरीदें। ये बाजार की स्थिति पर निर्भर रहता है। अब यहाँ ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ना सिर्फ आप लोगों के लिए, लेकिन इसके अलावा वो लोग भी जो लगातार भारत से कई तरीके के सवाल पूछते हैं कि आखिर भारत तेल सस्ती दरों पर क्यों खरीद रहा है और क्यों इतना ज्यादा खरीद रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तेल खरीदी जा रहा है, ये तेल सीधा भारत सरकार नहीं खरीदती है। ये भारत में मौजूद तेल कंपनियां अपने फायदे और मुनाफे के हिसाब से तेल की खरीदारी करते हैं। फिलहाल रूस की तरफ से जो ऑफर भारत की तेल कंपनियों को मिल रहा है, वो सस्ती दरों में मिल रहा है। यही कारण है कि भारत की तेल कंपनियां रूस की तरफ ज्यादा झुकी हुई हैं और उनकी जो डील्स हैं वो इस समय रूसी तेल कंपनियों के साथ जारी है, जिसका सीधा फायदा रूस और भारत दोनों को हो रहा है। कैसी लगी ये रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।